जॉब हमारे लिए जेल जैसी बन गई है, कैद जैसी बन गई है। दूसरा टॉपिक ये कि अगर आपके पास बाइक है, साइकिल है या कुछ भी नहीं है और अदर दुनिया के पास कार है, लग्जरी कार है, लग्जरी यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो देखो उनमें और हमारे में डिफरेंस है। जो चीज़ उन्हें पता है वो उसका यूज़ करके आज अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और जो चीज़ हमें नहीं पता इस वजह से आज हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे। तो देखिए, जब हम अपनी स्कूलिंग ख़त्म करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो हम यही कर लेते हैं कि जैसे हम स्कूल ख़त्म किया हमने तो हम तुरंत जॉब में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। जब हम अब स्कूलिंग या हमारा कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद जो पीरियड मिलता है हमें, साल 1.5 साल का या 6 महीने का, उसमें हमें अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स को भी ये समझाना चाहिए कि ये स्किल्स मेरे आगे जाके काम आएगी और मुझे मेरी ग्रोथ में यही एक वो फैक्टर बनेगा जिससे मेरी ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को तो सिर्फ जॉब के बारे में पता है, वो तो इतनी शायद बातें नहीं जानते हों, और जिनके पेरेंट्स जानते हैं तो आज उनके बच्चे अच्छी कामयाबी अचीव कर रहे हैं। जिनके पेरेंट्स ये बात नहीं जानते और बच्चे भी इस बात को इग्नोर कर देते हैं, तो वो देखिए कि चाहे वो कितनी भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना कर रखी हो, कितनी अच्छी भी डिग्री क्यों ना ले रखी हो, वो आज कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब में ही मिलेंगे आपको, और वो बेचारे परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं वो अपनी जॉब को लेके। तो पहले मैं उनकी बात करता हूँ जो लोग आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, आज आपके पास टाइम है अपनी स्किल्स पे ध्यान देने का। आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है जिसे हम डेवलप करें। आदमी को एटलीस्ट पता तो हो कि मेरे पास ये स्किल है या मैं ये जानता हूँ। मेरे हिसाब से आपको पता तब चलता है जब आप किसी चीज़ को करने में बड़े मस्त हो जाते हैं। मस्त का मतलब है कि आप उसे करते करते ये भूल जाते हैं कि खाना कब है, पीना कब है, और आप बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। वही चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी, क्योंकि जब हम किसी भी काम को बिना मन के या सिर्फ मजबूरी में कर रहे होते हैं ना, तो बस सिर्फ कर रहे होते हैं, मन से नहीं कर रहे होते। और जिस चीज़ में मन ना हो उस चीज़ में आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे या कैसे अचीवमेंट कर पाएंगे। चलिए, ये चीज़ आपको समझ आई। एंड मेरे हिसाब से आपको जॉब ना करके बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी स्किल्स हैं जो सीख लेनी चाहिए, आदमी के कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। जैसे आप स्विमिंग करना सीख सकते हैं। अगर आप स्विमिंग करते करते थोड़े बहुत परफेक्ट हो जाते हैं तो आप सिखाना भी शुरू कर सकते हैं। एक प्रोफेशन आदमी का वहाँ से खड़ा हो सकता है। दूसरा, आज के टाइम जिम बड़ी पॉपुलर हो रही है ना, तो जब आप बॉडी थोड़ी बहुत बना लेते हैं उसके बाद अगर आप किसी को थोड़ी बहुत राय भी देते हैं तो वो बंदा आपकी राय मानने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको रिज़ल्ट दिखते हैं आपके ऊपर, और जिसके ऊपर रिज़ल्ट दिखते हैं दुनिया उसी के पीछे भागती है ना। तो ऐसी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं आपको, जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि यार सीख लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि इससे हमें पैसा कमाना है। लेकिन एक दिन अगर आप देखेंगे, अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप उससे पैसे भी कमाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, अब उनको जॉब बड़ी कैद जैसी लगने लग जाती है कि यार हम कहाँ फंस गए आके, मजबूरी है, जॉब तो करनी है। उनके लिए मेरी जो एक राय ये है कि आप साइड में छोटा सा कोई भी एक, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, एक छोटा सा बिजनेस डाल लो अर्निंग के लिए। जब आपका साइड वाला थोड़ा सा आपके 50% भी आ जाए ना, तो आप कल को ये निश्चिंत हो जाओगे कि यार मैं इस जॉब को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं उन जॉब करने वालों का दर्द समझ सकता हूँ। मैंने भी काफ़ी साल जॉब करी है, फिर जॉब करने के बाद मैं बिज़नेस में शिफ्ट हो गया। तो मुझे अब ऐसा फ़ील होता है कि यार जो चीज़ मैंने फेस करी हैं, शायद अगर मैं आज आपको वो बताऊंगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो अभी नए नए स्टार्ट कर रहे होंगे, क्या पता उनके पास ये वीडियो चली जाए और वो लोग ये गलती ना करें। तो मेरा तो उद्देश्य यही है आपको बताने का। और एक चीज़ और है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, मैं इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, चाहे लोग बोलते हो काम छोटा हो बड़ा हो, वो जब की बात है जब घर में खाने के लिए कुछ भी ना हो, तब तो आप कुछ भी कर लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर घर में अभी 2 वक्त की रोटी चल रही है तो आप कभी भी किसी भी छोटी मोटी जॉब में मत घुस जाना भाई। मैंने वो लोग आगे बढ़ते हुए नहीं देखे जो किसी छोटी मोटी जॉब में घुस गए। या तो आपके दिमाग में कोई गोल सेट होता है कि यार मैं सिर्फ यहाँ से मेरे को 2 पैसे कमाने और मैं कहीं भी इन्वेस्ट और कर रहा हूँ अपने आप को लेके, है ना, तो आप निकल जाओगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब आप 12-12 घंटे 13-13 घंटे कहीं जॉब करोगे, अपने लिए कैसे टाइम निकाल लोगे? आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर सिर्फ ये चीज़ ख्वाब में रह जाती है। या फिर आदमी सैटरडे संडे सोचता है तो उस दिन भी ये सोचता है कि 4 और काम आ जाते हैं कि यार चल ये कर लूँ वो कर लूँ, टाइम फिर भाग जाता है।
तो मेरा जो सजेशन है आपको बस वो इस चीज़ को लेके है कि आप कभी भी जैसे ड्राइविंग की फील्ड की, किसी ऑफिस बॉय की, और स्वीपर की जॉब, डिलीवरी बॉय की जॉब, कोई भी फील्ड का कोई वर्क, यानी कि कोई भी कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी छोटी मोटी जॉब नहीं पकड़नी। बॉस अगर आप इसमें पड़ गए ना, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, आप जल्दी से बाहर नहीं आ सकते हो। क्योंकि हर बंदा, अब जो सिचुएशन चल रही है ना लोगों की, अब बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है। अगर एक बार आप पड़ जाते हो ना, तो फिर घर वाले भी आपसे यही उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि यार 2 पैसे तो कमा ही रहा था, लालच बढ़ जाता है। लेकिन जब तक आप नहीं कमाते हो ना, आपके घर वालों को ये चीज़ पता होती है कि यार अभी हमारा बच्चा कमा ही नहीं रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, या अभी हम इसको कुछ सिखा रहे हैं, है ना। तो वो जो टाइम होता है ना, वो गोल्डन पीरियड टाइम होता है आपके पास। उस टाइम को आपको किसी भी छोटी मोटी जॉब में नहीं बहाना है, और क्या नाम है, आपको कोई जॉब भी नहीं पकड़नी है। अपने स्किल्स पे काम करो। आज अगर आपने 5 महीने, 6 महीने, 1 साल अपने स्किल्स पे काम कर लिया, आपको आगे बढ़ने से और कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। मैंने ऐसे लोग बढ़ते हुए ही देखे हैं जिनकी पास कोई स्किल्स होती है। आपने देखा ना, जब किसी के पास मान लीजिए सेल्स में या किसी परचेजिंग में अच्छी स्किल्स होती है, उसको फटाक से जॉब मिल जाती है कि यार इस बंदे ने तो वहाँ पे इतना प्रॉफिट कराया, या इसके पास तो इतनी नॉलेज है। इसे कंपनी भी सोचती है कि ऐसे बंदे को हायर कि यार सबसे पहले हम इसको हायर कर लें, है ना, ये हमारी कंपनी को प्रॉफिट दिलाएगा। तो वो जो प्रॉफिट जो शब्द है ना, वो आपके स्किल्स से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं होगी तो कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी आप में, है ना। उसको भी क्या मतलब, कंपनी अपनी जगह सही है। कल को मैं भी अगर कोई अपना प्रोडक्ट लेके बैठता हूँ, तो मेरे को भी ये रहता है कि यार मैं उसके 2 रुपये उससे कमा लूँ, तभी मैं उस प्रोडक्ट को रखूँगा ना। अदरवाइज़ मैं उस प्रोडक्ट को क्यों रखूँगा जो मेरे को ना को मुनाफा दे, जो ना मेरे को मेरी ग्रोथ में मदद करे, ऐसे प्रोडक्ट को मैं क्यों रखूँगा। तो हम जो होते हैं कंपनी के लिए, वो एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं, है ना। तो आप आज या अभी भी जहाँ भी है आप हैं, अगर आप जॉब में भी है ना, तो आज से ही अपने स्किल्स पे ध्यान देना शुरू करो। और हो सकता है 5 से 6 महीने लग जाएं, लेकिन आप उस टाइम को वेस्ट टाइम मत समझना, वो आपका बहुत अच्छा टाइम है। कि चलो कहते हैं ना कि जब बंदा देर से ही आया सही, लेकिन आया तो सही लौट के घर पे। तो वही चीज़ है। बाकी और परेशानी सबकी लाइफ में बरोबर चल रही है ना। कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में परेशानी नहीं हो। हम जिन भी यूट्यूबर्स को देखते हैं, हम जो इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, उनके भी साथ कोई ना कोई परेशानी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वो अपना फेस वाला फेस नहीं दिखाना चाहते लोगों को, क्योंकि लोग भी, वो कहते हैं ना, लोग स्ट्रगल देखना पसंद नहीं करते, लोग सक्सेस देखना पसंद करते हैं। तो आप भी आज से ही अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करो। और जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को नकारा मत समझो। ये गोल्डन टाइम है आपके पास, गोल्डन पीरियड है। कहीं भी कोई भी जाके छोटी मोटी स्किल्स में जाके बढ़ जाओ, सीख लो यार। यही सोच लो कि मैं घर पे लेटा हूँ, इससे अच्छा कुछ सीख लेता हूँ। पर जिस दिन सीखने स्टार्ट कर लोगे, उस दिन के बाद देखना आपको धीरे धीरे फिर मज़ा आने लगेगा। फिर आप, हो सकता है कि आप उस चीज़ में फिर मास्टर हो जाओ। और जिस दिन मास्टर हो गए, उस दिन फिर पैसा पीछे पीछे आएगा। तो सारी जो गेम है ना, वो आपके स्किल्स पे जुड़ी हुई है ना। बाकी जो दूसरा जो टॉपिक है, जो मैं आपको कह रहा था कि आज हमारे पास अगर कुछ नहीं है और लोगों के पास लग्जरी है या लग्जरी गाड़ियां हैं, वो क्यों हैं, और इसके जो बीच का अंतर है, उसे समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।